Hello, good morning friends. Myself JATIN from Asapura School Bhuj, and welcome all of you once again, and we are going to continue our discussing point is nitrogen cycle part 2. पहले पार्ट में हमने देखा कि एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस है वो 78% है। दूसरी बात कि नाइट्रोजन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हमारे लिए प्रोवाइड करता है जो कि हमारे लिए एसेंशियल हैं, लाइक द अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप स्पेशल टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स, ये सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं नाइट्रोजन से। ओके, नाइट्रोजन हमें और भी तरीके से कई काम आता है, जैसे कि नाइट्रोजन से ही कंपाउंड्स बनते हैं, अल्कोइड्स बनते हैं, यूरिया बनता है, तो इन सब के लिए वो बेसिक और एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन अगर जो एटमॉस्फेयर में है इसका सीधा यूज़ कर सकते तो हमारे लिए और कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो लाइफ फॉर्म्स हैं ये नाइट्रोजन का थ्रूली एटमॉस्फेयर से इसका यूज़ नहीं कर सकते। नाइट्रोजन का यूज़ करने से पहले हमें इसे नाइट्राइट या नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये कन्वर्ट करने की एबिलिटी सिर्फ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया में है, जिस बैक्टीरिया को राइजोबियम्स के नाम से जाना जाता है। ये बैक्टीरिया जनरली कुछ ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही पाए जाते हैं। ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो कि लेगुमिनस प्लांट कहे जाते हैं और इसके रूट नोडल्स पर वो सिचुएटेड होते हैं या फिर फ्री लाइफ एग्जिबिट करते हुए नजर आते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन है इसे एब्सॉर्ब करते हैं, एब्सॉर्ब करने के बाद इसे नाइट्राइट या नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें यूजफुल बने इस तरह से वो सॉइल के अंदर इसे डिपॉजिट करते हैं। इसके अलावा एक और भी तरीका है जहाँ से नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट या नाइट्रेट फॉर्म में हमें मिल सकता है, और वो है फिजिकल प्रोसेस थ्रू, जैसे कि लाइटनिंग। जब बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, तब हायर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन रेनफॉलिंग के वक्त पानी के साथ डिजोल्व होता है, और डिजोल्व होने के बाद वो ऑक्साइड फॉर्म, नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो पानी के साथ साथ बरस कर ज़मीन पर आता है और बाद में वो ज़मीन के अंदर उतरता है, और इस तरह से नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन सॉइल के अंदर होता है नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में, और इस तरह से ज़मीन के अंदर सॉइल है उससे नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो अवेलेबल बनते हैं। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। अब आगे देखते हैं पार्ट 2 के अंदर। एक सवाल मन में यहाँ पर होता है, व्हाट हैपेंस टू द नाइट्रोजन वंस इट इज कन्वर्ट इनटू द फॉर्म्स दैट कैन बी टेकन अप एंड यूज्ड टू मेक नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। सवाल ये उठता है कि एक बार नाइट्रोजन है उसे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाइट्राइट या नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर उसका यूज कर दिया जाए, तो यूज करने के बाद टू मेक द नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, यूज टू मेक द नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, तो फिर किस तरह से ये मॉलिक्यूल है कंटेन कर सकेंगे। प्लांट जनरली टेक अप नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स एंड कन्वर्टेड देम इनटू द एमिनो एसिड। तो प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जनरली नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स फॉर्म्स को कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके इसे एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, विच आर यूज टू मेक द प्रोटीन्स, और इसमें से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सम अदर बायोकेमिकल पाथवेज आर यूज टू मेक द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। दिस प्रोटीन्स एंड द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर सब्सिक्वेंटली कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स। अच्छा, तो ये एक तरीका है जिस तरीके में ग्रीन प्लांट्स हैं वो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स का यूज़ करते हुए इसे एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसका यूज़ होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। बायोकेमिकल वेज के दूसरे भी पाथ हैं जहाँ पर ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स कंपाउंड, उस नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स कंपाउंड का यूज़ करते हुए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रिएट किए जाते हैं नाइट्रोजन बेस के, और इसमें से डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स सब्सिक्वेंटली फॉर्म होते हैं, और ये कंज्यूम होते हैं एनिमल्स को। वंस द एनिमल और प्लांट डाइज, अब जब एनिमल्स या प्लांट की मृत्यु होती है, अदर बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन बैक इनटू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। तो प्लांट
या फिर एनिमल्स में इसकी डेथ होने पर, इसकी मृत्यु होने पर दूसरे टाइप के जो बैक्टीरिया सॉइल के अंदर अवेलेबल है वो कन्वर्ट करते हैं वेरियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वापस नाइट्रोजन के सिंपल कंपाउंड नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। A different type of bacteria convert the nitrates and nitrites into the elemental nitrogen, और इसमें से फिर दूसरे टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं और स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरियाज है वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को एलिमेंटल नाइट्रोजन के रूप में, मतलब कि मूलभूत नाइट्रोजन में इसे कन्वर्ट करते हैं। एंड दस देयर इज अ नाइट्रोजन साइकिल इन द नेचर इन विच नाइट्रोजन पासेस फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल। और इस तरह से ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल चलता है, और नाइट्रोजन साइकिल जैसे ही नाइट्रोजन पासेस थ्रू होता है, पासेस होकर वो एलिमेंटल फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स के साथ वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल इनटू द सॉइल एंड वाटर, एंड व्हिच गेट कन्वर्टेड टू मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन लिविंग बीइंग्स एंड बैक अगेन टू द सिंपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से ये जो नाइट्रोजन है वो एलिमेंटल फॉर्म से सबसे पहले एटमॉस्फेयर में से सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में सॉइल और वाटर के अंदर जाता है, वहाँ से वो कन्वर्ट होकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिविंग बीइंग्स के पास जाता है। वहाँ लिविंग बीइंग्स के लिए वो प्रोटीन और अदर सिंथेसिस करता है मटेरियल्स को, रिक्वायर्ड मटेरियल को, जिसके बाद जब उसकी डेथ होती है तब बैक अगेन टू द सिंपल नाइट्रोजन के फॉर्म्स में उसमें से वापस ये कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया थ्रू, और सिंपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में वापस वो फिर से एटमॉस्फेयर में आता है, और इस तरह ये पूरा साइकिल घूमता रहता है जिसे नाइट्रोजन साइकिल से जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दोनों वीडियो को आपको फिर से एक बार देखना है, साथ रखते हुए सीक्वेंसली आपको देखना है, और हमारे पास समय है तो हम इस पूरा जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को एक साथ जोड़ते हैं। आपको भी यही करना है, क्वेश्चन को साथ जोड़ के फिगर के साथ रखते हुए इसे कम्प्लीटली आपको रेडी करना है। तो हम शुरू करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। Nitrogen gas makes up 78% of our atmosphere, and nitrogen is also a part of many molecules essential to life, like the proteins, nucleic acid like DNA and RNA, and some vitamins. Nitrogen is found in other biological important compounds such as the alkaloids and urea too. Nitrogen is thus an essential nutrient for all life forms, and the life would be simple if all these life forms could use the atmospheric nitrogen directly. However, other than a few forms of bacteria, life forms are not able to convert the comparatively inert nitrogen molecule into forms like nitrates and nitrites, which can be taken up and used to make the required molecules. These nitrogen fixing bacteria may be free living or be associated with some species of the dicot plants. Most commonly, the nitrogen fixing bacteria are found in the roots of the leguminous, means generally the plants which give the pulses. In special structure called the root noodles, other than this bacteria, the only other manner in which the nitrogen molecule is converted to nitrites and nitrates is by physical process. During the lightning, the high temperatures and pressure created in air convert nitrogen into oxide of the nitrogen, and this oxide dissolve in water to give nitric and nitrous acid and fall on land along with the rain. These are then utilized the various life forms. What happens to nitrogen once it is converted into form that can be taken up and used to make nitrogen containing molecules? Plants generally take up nitrites and nitrites and convert them into amino acids, which are used to make the proteins. Some other biochemical pathways are used to make the other complex compound containing nitrogen. These proteins and other complex compounds are subsequently consumed by the animals. Once the animals or plant dies, other bacteria in the soil convert the various compounds of nitrogen back into the nitrites and nitrates. A different type of bacteria converts the nitrites and nitrates into elemental nitrogen. Thus, there is the nitrogen cycle in a nature in which nitrogen passes from its elemental
form in the atmosphere into simple molecule in the soil and water, which get converted to more complex molecules in living beings and back again to the simple nitrogen molecule in the atmosphere. So dear friend, I hope so you understand very well all the videos, और इस उम्मीद के साथ कि अब नाइट्रोजन साइकिल आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और प्रिपेयर भी कर लिया होगा। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच।